बुनियादी गणित की अधिकांश क्षमताएं और सोच के गणितीकरण के लिए जिस तरह के अधिगम सामग्री जरूरत होती है एनसीईआरटी की प्राइमरी मैथ किट कक्षा 1 व 2 के लिए वो सभी टीएलएम वो सभी अधिगम सामग्री हमें प्रोवाइड कराती है। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ टाइल्स की हम बात करेंगे कि टाइल्स को लेकर हम किस तरह की गतिविधियाँ करा सकते हैं। टाइल्स में हम किस किस कंसेप्ट पे गतिविधि करा सकते हैं ये पहले उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि टाइल्स से हम आकृतियों, पैटर्न, स्थानिक समझ और टाइलीकरण, अनुमान, आंकड़ों के प्रबंध, इन सभी डोमेन्स पर हम टाइल्स के साथ बहुत ही अच्छी रुचिकर बच्चों को मौके दे सकते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने के, फ्री प्ले करने के, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करने के, एक्टिव लर्नर बनने के। तो आइए कुछ गतिविधियों को देखते हैं। पहली गतिविधि बच्चों को अवलोकन करने के मौके देने हैं। टाइल्स को देखें, जो ये टाइल्स के पार्ट हैं अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप्स हैं, छुएं बच्चों को दो दो ग्रुप में बांट देंगे तो आपस में एक दूसरे के साथ संवाद करते हुए बच्चे अच्छे से काम कर पाएंगे। बच्चों को करना क्या है, दृश्य की रचना करनी है, कोई भी सीन बनाना है जो उन्होंने अपने आसपास देखा होता है, वो पहाड़, पर्वत, स्टार, जो कुछ भी घर है ना, जो बच्चे अपने आसपास कुछ सीन देखते हैं, सीनरी देखते हैं, तो इन टाइल्स की हेल्प से बच्चों को कोशिश करनी है उसे बनाने की। तो बच्चे जैसे मैंने बताया दो दो ग्रुप में बांट के काम कर रहे होंगे। प्रत्येक आकार के टाइल्स को गिनने को कहेंगे जिन्होंने उसे बनाने के लिए किया है। जब बच्चे डिजाइन बना लेंगे अपना तो उनसे पूछेंगे कि आपने कितनी टाइल्स का प्रयोग किया है इस डिजाइन को बनाने में। तो काउंटिंग नंबर सेंस साथ साथ चल रहा होगा। आगे हम बातचीत करेंगे कि जब उन्होंने एक फूल या घर या तारा जो भी बच्चों ने बनाया है इसी तरह की आकृति क्यों यूज की है, जो आपको समोसे जैसी, चपाती जैसी, या जो भी बच्चे की भाषा में बच्चा जिस नाम से जानता है उसका प्रयोग करेंगे। कोणाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, इनसे जरा बचना है, इनसे शब्दों से दूरी बना के रखें। अभी जो जिन शब्दों से बच्चे इन्हें पहचान रहे हैं उन शब्दों से बच्चों से संवाद करेंगे। किस तरह की आकृति का सबसे ज़्यादा प्रयोग लिया है बच्चों ने, किसका कम किया है, हम उनसे पूछ सकते हैं कि जब बातचीत कर रहे होंगे तो हम उनके शब्द को, जैसे मैं त्रिभुज के लिए समोसा कह रहा हूँ तो समोसे वाले कितने आपने यूज किए हैं, या गोल को चपाती कह रहा हूँ चपाती वाले कितने यूज किए हैं। तो इस तरह से हम उनसे मैथमेटिकल कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, उन्हें उनके तर्क करने के मौके देंगे कि उन्होंने ऐसा ही क्यों चुना। एक और एक्टिविटी देखते हैं, पैटर्न बनाना। जैसे गणित, पैटर्नों को पहचानना, समझना गणित है, तो पैटर्न की टाइल्स बहुत ही अच्छा स्कोप देती है गतिविधि कराने के लिए। तो हम देखते हैं कि टाइल्स में बच्चे स्वयं पैटर्न बनाएंगे, दूसरा दूसरे के बनाए पैटर्न को दोहराव को पहचान पाएंगे और उसमें पैटर्न में सम्मिलित तर्क के विश्लेषण की योग्यता उनमें डेवलप होगी और वो उसमें आधार पे उसी पैटर्न को रिपीट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोनों ही तरह से ये एक्टिविटी टाइल्स बहुत ही अच्छी, दोनों ही तरह की एक्टिविटी के लिए टाइल कारगर है। यानी बच्चों खुद से पैटर्न नए पैटर्न बनाने के योग्य बनाना, और दूसरा बने हुए नए पैटर्न में दोहराव को पहचानना, तो उसमें सम्मिलित तर्क को पहचान के विश्लेषण करके आगे बढ़ाना। तो वो इस दो के ग्रुप बहुत ही अच्छा रहेगा। ज़्यादा बड़े ग्रुप में काम ना करें, बच्चों को छूने के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा मिलता है कम छोटे समूह में। बच्चों से क्या कोई भी पैटर्न बनाए शुरुआत में, वो जैसे पैटर्न बना रहे हैं उस तरह के, तो सब स्टार्टिंग में केवल दो आकृति वाले पैटर्न अच्छे रहते हैं, जैसे एक समोसा वाली आकृति, फिर एक चपाती वाली, समोसा वाली, चपाती वाली। जो मैं समोसा कह रहा हूँ तो मैं त्रिभुजाकार कह रहा हूँ, चपाती को आप वृत्ताकार से ले, है ना। बच्चों की भाषा शब्द यूज करने हैं तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आप समोसा ही कहेंगे या उसे चपाती ही कहेंगे, जो हमारे लोकल शब्द है उसको यूज करेंगे। बच्चों से बाद में हम थोड़े कठिन पैटर्न की तरफ बढ़ सकते हैं जिसमें दो आकृति एक साथ, फिर एक तीसरे पर चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे बच्चों के अनुमान लगाने और कल्पनाशीलता या टीचर के, हम खुद तय करेंगे कि हमें किस तरह के पैटर्न बनाने हैं। अगली गतिविधि को हम देखते हैं, तो टाइल्स व्यवस्थित करना। तो ये टाइल व्यवस्थित करना मतलब जितनी सारी टाइल्स हैं उनको किस तरह से फिट किया जा सकता है जो पर्टिकुलर एरिया में। तो इस दो के समूह में हम बच्चों को देंगे, तो बच्चे इसे सेंस लगाएंगे, स्थानिक समझ को यूज करेंगे और उसमें अपने ट्रे में कोई जगह खाली नहीं छोड़नी है और एक पैटर्न भी बनना चाहिए अच्छा सा। इस तरह का कुछ हम निर्देश देंगे आसान से कि सारी जगह भरनी है और एक पैटर्न बन जाए, देखने में सुंदर लगे, जैसे आप अपने घरों में, दीवारों में, स्कूल में बने देखते भी हैं, उसी तरह आपको यहाँ करना है। तो फिर बाद में हम उनसे बातचीत कर सकते हैं जब वो फिट कर देंगे कि आपने यही वाला आकार क्यों लिया, आप, है ना, फिर आपने इस वाले टुकड़े से आरंभ क्यों किया। आप तो त्रिभुजा वाला, समोसा वाला ले सकते थे, या गोला वाला ले सकते थे, या फिर ये जो चकोर सा दिखाई दे रहा है इसको ले सकते थे। तो काफ़ी संवाद की यहाँ पे स्कोप होता है। जैसे कि पहले बताया था, ये जो मेन डोमेन FLN फाउंडेशन न्यूमेरिक डॉक्यूमेंट निपुण भारत कह रहा है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, तो ये अलग से ना पढ़ा के ये हर एक
डोमेन में रहेगा। तो हम बच्चों के साथ पीरियड नंबर कंसेप्ट बात कर रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ पैटर्न पर काम कर रहे हैं, हर जगह मैथमेटिकल कम्युनिकेशन रहना ही रहना है। टाइल्स अगली गतिविधि पे बात करते हैं। टाइल्स से ट्रे भरो। तो जो ट्रे है, जैसे हमने पहली गतिविधि अभी दिखा था कि बच्चों से कुछ पैटर्न बनाने थे, अब एक पर्टिकुलर टाइप को हम कह देंगे कि चकोर वालों से भरे, तो टाइल भर के दिखानी है, त्रिभुजाकार वाले से भरनी है, या फिर हम टुकड़ा फिक्स कर रहे हैं। इस टुकड़ा आप देखो पहले और इस गति में क्या डिफरेंस है। पहले हम कह रहे थे आप टाइल ट्रे भरो, तो कुछ भी यूज कर रहे थे, अब हम टुकड़े को फिक्स कर दिया हमने कि वर्ग टुकड़े का उपयोग करके या त्रिभुजाकार टाइलों का उपयोग करके आपको पूरा भरना है। या फिर हम मिक्स करके देंगे कि षटभुजीय और त्रिभुजाकार दोनों प्रकार टाइल करके भरिए, या केवल वृत्ताकार टाइल का उपयोग करके आप भर सकते हो क्या। तो बच्चे इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे, अवलोकन करेंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि किस तरह के आकार में खाली जगह रह जाती है, किस तरह के आकार में खाली जगह नहीं रहती है, कुछ तर्क बताएं, तो उनके तर्क को सुनेंगे। ट्रे को भरने के लिए सबसे कम किस तरह की टाइल का उपयोग होगा, या ट्रे को भरने से ज़्यादा किस तरह की टाइल का उपयोग होगा। एक और गतिविधि को देखते हैं, अनुमान लगाना, जो प्रारंभिक बुनियादी गणित का एक विशेष उच्च स्तरीय कौशल भी है, जो बच्चों में डेवलप करना होता है। तो इसमें बच्चों को कोई भी एक शेप बनी बनाई मछली की या किसी भी आकृति बना के देंगे, बच्चों को अनुमान लगाना है कि ये कितनी आकृति से भर जाएगा। अब फिर बच्चे को जो, जैसे एक मछली की आकृति दी हमने, बच्चों ने कहा कि ये 15 से भर जाएगा, तो अब हमने टाइल के टुकड़े देंगे, अपने अनुमान को जांचेंगे कि वाकई वो 15 टुकड़ों से भर रहा है, या फिर वो 20 अनुमान से कितनी दूर जा रहे हैं, उसे जांचने का अवसर देंगे। तो इस तरह कोई भी आकृति हम बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों उस आकृति के बारे में पहले अनुमान लगाएंगे कितने उसमें टुकड़े आ सकते हैं, फिर उसको वेरीफाई करके देखेंगे। आप देखेंगे कि जब ये बच्चे गतिविधि 2-3 बार कर लेंगे तो उनके अनुमान सटीकता के पास पहुंच जाएंगे, और अब पहले शायद वो थोड़ी दूर जा रहे थे, अब वो ज़्यादा अच्छा अनुमान लगा रहे होंगे। एक और गतिविधि देखते हैं, जैसे हमने कहा था आंकड़ों के प्रबंध के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो वर्गीकरण करने के लिए और चुनने के लिए 2-2 के ग्रुप में बच्चों को बांट देंगे। बच्चों को टाइल्स या उनकी इच्छा अनुसार रंग आकृति के आधार पर वर्गीकरण करना है टाइल को। तो बच्चे रंग के आधार पर कर सकते हैं, भाई लाल रंग के टुकड़े अलग, पीले अलग, नीले अलग, हरे अलग, या फिर बच्चे शेप के आधार पर कि समोसा वाले एक जैसे, चकोर वाले एक तरफ, चपाती वाले एक तरफ, या षटकोण वाले एक तरफ। जिस तरह से बच्चे वर्गीकरण कर रहे हैं करने दें, बाद में उनसे बातचीत करेंगे आपने किस गुण के आधार पे उनको अलग किया, जिससे अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाएँ, अपना तर्क बता पाएँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर लास्ट में हम इसको ले जाएंगे कि अब आप उसका सिंबल बना दिया हमने या कलर लिख दिया, तो इस तरह के कितने हो गए। फिर आपने जो भी इकट्ठे अलग अलग किए हैं, तो लाल वाले कितने टुकड़े हैं, नीले कितने हैं, हरे कितने हैं, येलो कितने हैं। इस तरह से आप, अगर उन्होंने आकृतियों के आधार पर बनाए हैं तो गोल कितने हैं, त्रिभुजाकार, वर्गाकार कितने हैं, इस तरह के हम उसमें बच्चे लिख रहे होंगे टेबल बना के। तो ये आंकड़ों का प्रबंधन करना है, बच्चे सीख रहे हैं, बाद में बातचीत कर सकते हैं कौन से में सबसे अधिक संख्या है, कौन से में सबसे कम टुकड़े हैं। तो आप देखते हैं कि ये टाइल के द्वारा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 6 गतिविधि बताई, आप कोई अन्य गतिविधि भी इनके द्वारा कर सकते हैं। बच्चों के साथ कार्य करने का कैसा अनुभव रहा, हमारे साथ साझा कीजिए। हम जानना चाहते हैं विकास शर्मा एजुकेशन पर प्राइमरी ग्रेड से रिलेटेड मैथ, लैंग्वेज आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और पर्सपेक्टिव, कंटेंट एंड पेडागोजी सभी की वीडियो अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इस सबसे आसान काम, चैनल के सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एक कदम और आगे बढ़ाना है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो हम सबका लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।